नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है फॉरेन स्टडीज़ के ऊपर रहेगी, क्योंकि हमारी ही एक ऐसी एजेंसी है जिनके पास लॉट एंड लॉट ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को हम एक जनरली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमें डेली आती है मेरे व्हाट्सअप के ऊपर, हमारे मेल्स के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। और हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट से मेरी हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आपने कोई भी क्वेरी हमसे पूछनी है तो एटलीस्ट आपने अपने बच्चे की या अपनी प्रोफाइल ज़रूर शेयर करें हमारे पास। आप सीधा ही लिख देते हो सर मुझे इटली का वीज़ा चाहिए, तो आप ये बताइए कि मैं आपकी प्रोफाइल नहीं मुझे मालूम, आपके क्या परसेंटेज हैं, आपने कौन से साल में पास आउट हैं, क्या आपके +2 में सब्जेक्ट थे, या किससे आपने बैचलर डिग्री की हुई है, और आपके पास IELTS है या नहीं है, प्रीवियसली किसी कंट्री से आप रिफ्यूज़ड हैं, या कोई प्रीवियस कोई वीज़ा है या नहीं है, और आपकी एज क्या है। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं प्रोडिक्शन नहीं कर सकता। मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं बता दूँ आपको विदाउट ही आपके मैसेज आते ही। अगर आप मुझे प्रोफाइल, जितनी जल्दी प्रोफाइल भेजेंगे, सिर्फ जहाँ पे ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट भेजो, डॉक्यूमेंट भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो रिज्यूम भेजिए, डॉक्यूमेंट हम नहीं देख पाते, एक एक डॉक्यूमेंट जब आप भेज देते हैं, व्हाट्सअप भी फुल, वो भी फुल, फिर हम कंफ्यूज खुद हो जाते हैं अभी करें क्या। अगर आप हमें इतनी लिस्ट भेज देंगे या ब्रीफ प्रोफाइल भेज देंगे तो मेरा 100% इमीडिएटली 5-7 कंट्रीज़ के ऑप्शंस भेजूंगा आपको। तो हमारे पास हर एक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग फॉरेन कंट्रीज़ में आपके लिए ऑप्शंस हैं। आप चाहते क्या हैं, कोई भी कंट्री है, कैसा भी बजट है, बट कहानी सर ये है कि देखो हर एक क्लाइंट्स को 100% कोई भी सेटिस्फाई नहीं करवा सकता। आज मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ तो क्रिटिसाइज़ करने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं। अगर किसी का काम नहीं भी होता जो हमारी सर्विस लेता, वो ये ज़रूर कहता है कि यार इनकी सर्विस बहुत बढ़िया थी। अच्छा, जिनका सर काम हो जाता है चले जाते हैं, वो भी कई बार हमें डिस्टर्ब करते हैं, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देते हैं कई बार करने के लिए। सर ये तो 2 रुपये की चीज़ थी, आपने हमसे 200 रुपया ले लिया। देखो हर एक चीज़ में मैं पहले बता दूं, मैं सच्चाई बताता हूं, फैक्ट बताता हूं, सुन लीजिए। बहुत मिलेगा नहीं कोई ऐसा फैक्ट बताने वाला, मुझे मालूम है। जब मैंने ये धंधा स्टार्ट किया था और मैंने कम से कम 100 लोगों के ऑफिस में विजिट की थी एज ए क्लाइंट बन के, एज ए सिचुएशन देखने के लिए, क्योंकि मतलब कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो फर्स्टली वी नीड टू मेक द सर्वे। बेसिस का तो हमने सर्वे कर लिया था, सारा कुछ देख लिया था, ड्रामा क्या है बेसिस का। उसके बाद फिर मैंने देखना था कि लोग की क्या काउंसलिंग है, और 100 लोगों से मिला, 100 के 100 लोगों की जो काउंसलिंग थी सबसे डिफरेंट थी। किसी की भी स्टेटमेंट एक के साथ नहीं मिल पा रही थी। एक कहता था आपको इस कंट्री में भेज दूंगा, एक कहता था मैं इसमें भेज दूंगा, एक कहता था मैं इसमें भेज दूंगा। जहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं वहाँ पे भी मुझे एलिजिबल बनाया जाता था। कारण क्या कि हर एक बंदे ने पैसा कमाना है। बट हमारा, मैंने फिर बता दिया, रिकॉर्ड है, मैं फिर बता दूं, कभी भी ये इंटेंशन नहीं रहती कि 40% मार्क्स है और आपके 5.5 बैंड है तो कनेडा भेज दूंगा। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं, बहुत लंबा चौड़ा गैप है, 10वीं के बाद +2 की है, उसके अंदर भी 3 साल का गैप है, IELTS भी 5.5 बैंड है, और फिर उसके बाद भी +2 के बाद भी गैप है। तो वो बच्चा कहता है यार उस कंसल्टेंट ने ये कहा है, उसने भी ये कहा हो जाएगा, उसने भी, आप क्यों कहते हैं नहीं हो पाएगा। तो आप समझने की कोशिश करें कि आप उनके पैरामीटर के अंदर नहीं बैठ पा रहे हैं। जो उनकी डेफिनेशन है, उनकी डेफिनेशन, दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द फ्रेशर स्टूडेंट्स, और आपके कोर सब्जेक्ट्स देखते हैं 50% से ज़्यादा है या नहीं है उनके अंदर मार्क्स, और आपके जो IELTS है 6 ईच लिखा हुआ है, फर्स्टली दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू देम। और बाकी तो ट्राई है, उनको भी वीज़ा नहीं मिलता है, जिनका पैरामीटर के अंदर बैठते हैं उनको भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपके केस में तो टोटली रिस्क है। और मैं आपको बता भी रहा हूँ सर, इतने इतने इसके अंदर लॉसेस हो जाएंगे, क्योंकि मेरी वीडियो पहले डाली हुई है कि अगर आप कनाडा का अप्लाई करते हैं तो ये फीसें जाएंगी आपकी, इतनी ट्यूशन फीस, एप्लीकेशन, एम्बेसी फीस, मेडिकल है। तो हर एक कंट्री का मैंने लॉसेस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। फिर आप कहते हैं सर हम डिमोरलाइज हो जाते हैं आपकी वीडियो देखने के बाद कि आप सर ज़्यादा ही, मैं कहा ज़्यादा नहीं है, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। अभी मोटिवेट करके आपका केस ले लूँ, बाद में हो ना तो यहाँ पर आप जुत्ती जैसा हाल कर देंगे, 2-4 बंदे ले आके गाली गलोच करेंगे। हम वो बंदे नहीं हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं सबको जो हमारे साथ काम करता है, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं वो सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट करे। और ये नहीं है कि सिर्फ अपने 15,000, 10-15,000 के चक्कर में आपका मैं लाखों रुपए का नुकसान करवा दूं। कोशिश यही रहती है, क्योंकि मैंने आपके पैसे से अपना घर
बच्चे, ऑफिस स्टाफ की सैलरी सब कुछ निकालनी है, लेकिन ये नहीं है कि आपके पैसे के निकाल के आपके मैं 1-2 लाख रुपया आपको नुकसान दे दूँ। क्लाइंट कम आ जाए वो मुझे एक्सेप्टेबल है। जब क्लाइंट मुझे रजिस्टर्ड कर देता है उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि इसने हम पे बिलीव करके अपना केस दिया, तो अभी हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इसको अभी प्रॉपर सर्विस दें। कोई मिला नहीं, मुझे कुछ नहीं है, वीडियो देखी, बेचारे ने पैसा डाल दिया, अभी इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको एटलीस्ट सर्विस तो प्रोवाइड करूं जो भी मैंने उससे कमिट किया है। तो अभी हमारे पास हर एक ऑप्शंस हैं, आप चाहते क्या हैं। आप इंडिया जैसी जो स्टडी है, इंडिया जैसे ही बजट में फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ना चाहते हैं, वो भी ड्रीम क्रॉन इमिग्रेशन आपका फुलफिल कर सकती है। ऐसे ऑप्शंस हैं। आप चाहते हैं कि मैं फ्री टाइप का पढ़ना चाहता हूँ, आपके मैं सर्विस चार्जर दूंगा, वो ऑप्शन बताइए, वो भी क्रॉन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। अभी कहें कि मैं फ्री में जाके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए में पढ़ना है, वहाँ पे कोई फ्री नहीं है, वो फ़ोन ना करें प्लीज़, मुझे समझ जाइए। मैं वही कंट्रीज़ पे सजेस्ट करूँगा यहाँ पे फ्री के ऑप्शन है, लेकिन होंगी वो फॉरेन कंट्री, और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, जो इंडिया की आईआईटी के इक्विवेलेंट है, उससे पैरेलल की मिलेंगी आपको, मतलब जहाँ पर फ्री टाइप की भी आपको मिलेंगी, ऐसी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। तो दूसरा, आप किसी भी स्ट्रीम में आपने एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना है, आपने वेटनरी में कुछ करना है, आपने फॉरेन लॉ के ऊपर कुछ करना है, किसी कंट्री से जाके आपने सोलिसिटर वरिस्टर बनना है, या वहाँ का इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है, उसके ऊपर कोई बिजनेस में आपने कोई एमबीए करनी है, उसके ऊपर इंजीनियरिंग करनी है किसी भी स्ट्रीम में, उसके ऊपर ह्यूमैनिटीज़ में कुछ करना चाहते हैं, उसके ऊपर अगर आप कोई लैंग्वेज में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर किसी भी फील्ड में अपना कोई कैरियर बनाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, चाहे आपने वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट है, बैचलर है, पीएचडी है, व्हाट्सएवर प्रोग्राम करने, क्रॉन इमिग्रेशन आपको पूरे जितने भी 7 कंटिनेंट्स हैं, हमारे पास 4 या 5 कंटिनेंट से हम डील करते हैं, हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन बाकी वाले तो सिर्फ आपको कनाडा ही भेजेंगे, कनाडा या यूएसए भेज देंगे, या ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से रिफ्यूज़ हो गए तो आपको भेजेंगे सिंगापुर, भेजेंगे साइप्रस, बट हम वो नहीं हैं। हमारे पास आपने अगर केस रजिस्टर्ड कर लिया है तो आपका और मेरा प्रॉमिस रहेगा कि मैं आपके ड्रीम को फुलफिल करूं अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि मेरे पास लॉट एंड लॉट ऑप्शंस हैं, बट उसमें भी अंदर कंडीशन है, आपकी प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, क्योंकि आपकी प्रोफाइल के ही अकॉर्डिंग मैं वीज़ा ले पाऊँगा। अगर आप कहेंगे कि सतीश जी बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, मेरे नंबर 50% है, मैंने IELTS किया नहीं, मेरा 10 साल का गैप है, मैं कर पाऊँगा, उनके लिए तो मैं हाथ जोड़ूंगा। कंट्री उनके लिए भी है मेरे पास, लेकिन वो कहें मैंने जाना कनाडा, उनके लिए फिर हाथ जोड़ूंगा, मैं कनाडा तो नहीं भेज पाऊंगा, बट वी हैव द ऑप्शन फॉर यू आल्सो। आपकी 40-45 साल की एज भी है, इवन तब भी आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का ड्रीम है, वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पढ़ना चाहते हैं, विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, क्रॉन इमिग्रेशन आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है। मैंने फिर बता दिया, कम से कम 100 कंट्रीज़ को, मैं 100 यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ कि 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। छोड़ दीजिए यूरोपियन कंटिनेंट, आपका प्रोफाइल देखने के बाद क्या आपको मैं थाईलैंड स्टडीज़ के लिए भेजूँ, क्या आपको मैं हांगकॉन्ग में स्टडीज़ के लिए भेजूँ, क्या आपको मैं जापान में स्टडीज़ के लिए भेजूँ, ताइवान में भेजूँ, या साउथ कोरिया में भेजूँ, आपका टेस्ट क्या है, आपका बजट क्या है। फिर मेरे पास पूरा यूरोपियन कंटिनेंट बैठा पड़ा हुआ है, 26 कंट्री वहाँ है, यूरोपियन की 4 कंट्रीज़ हैं, उसके साथ में लगे हुए बाल्कन स्टेट्स हैं। चाहते क्या है, टेस्ट क्या है, वो नहीं है तो फिर हमारे पास इवन चाइना भी है। चाइना भी आज की डेट में इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री स्टडी प्रोवाइड कर रहा है, बट उसके अंदर भी कंडीशन है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। ये नहीं कि 50% वाले को भी फ्री में देगा। फ्री में स्टडी उन बच्चों को ही मिलती है जिनकी प्रोफाइल एटलीस्ट बढ़िया है, बट ये हमारा मोटो नहीं रहता कि फ्री स्टडी विद स्कॉलरशिप 5200 यूरो, जिस तरीके से गलत एजेंट इटली के नाम पे बच्चों से पिछले 3 साल से उनसे पैसे लूट रहे हैं, अभी इस साल भी लगे हुए हैं प्रमोशन के ऊपर। बट मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 6 साल से इटली के साथ डील रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट भेजे हैं। 3 साल का बैड एक्सपीरियंस था, वो भी मैंने शेयर किया है। चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, मैं तो स्वीडन को भी प्रमोट करता हूँ। स्वीडन के भी अगर रिजल्ट खराब आए तो मैंने उसके बारे में भी बताया है। अगर कनाडा के भी रिजल्ट खराब आए तो उसके बारे में भी बताया है। जर्मन के भी अगर खराब आते तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। हम वो नहीं हैं सिर्फ वीज़ा ही दिखाएंगे। वीज़ा मैं कम दिखाऊंगा, फैक्ट मैं ज़्यादा बताऊंगा। डिसीजन आपका होगा, करना क्या है। आपका ड्रीम फॉरेन कंट्री में पढ़ने का है, एक बार आप जरूर ट्राई करिए। अपनी प्रोफाइल भेजिए, प्रोफाइल देखने के बाद बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ।
जैसे खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ता है, वे वाली चीज़ें छोड़ दीजिए कि वो बच्चा मेरा कनाडा गया तो मैंने कनाडा ही जाना है। एटलीस्ट अपने माइंड, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सोचिए कि कौन कौन सी कंट्री में क्या क्या ऑप्शंस हैं। मेरे पास तो वो ऑप्शंस हैं, वो कंट्रीज आपको क्या पोस्ट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, इवन आपको टिकट भी फ्री में प्रोवाइड करती हैं। ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं हमारे पास। आपको फ्री स्टडी है, अकोमोडेशन फ्री है, लिविंग एक्सपेंसेस फ्री है, खाने पीने के आपको टिकट में फ्री में मिल रहा है, और साथ में पोस्ट स्टडी स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। पढ़ने के बाद भी ऐसी कंट्रीज मिलेंगी। कोई एजेंट बता दे ऐसी कौन सी कंट्री है, मैं लिख दिया, ये वीडियो में बोल दिया, मेरे कमेंट्स में डाल दो कि कौन सी ये कंट्री होगी जो इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हूँ, तब भी मैं उनको सल्यूट करूंगा कि हाँ उसने पढ़ता है, उसको नॉलेज है इसके बारे में। ऐसी कंट्री का जो मैंने बताया, ऐसी फैसिलिटी कौन सी कंट्रीज करते हैं मुझे बताइए, कोई नहीं बता पाएगा। वो तो सिर्फ 4-5 कंट्री जो कमर्शियल कंट्रीज है उनके बारे में बताएगा। न्यूजीलैंड को ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया को ले जाओ, यूके को ले जाओ, यूएसए और कनाडा को ले जाओ, वो यही 4-5 कंट्रीज बोलेंगे दीज आर द कमर्शियल कंट्री। उनकी इकॉनमी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर चलती है। बट हमारे पास वो 5 कंट्रीज नहीं है, हमारे पास पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, 4 कंटिनेंट्स पड़े हुए हैं जहाँ पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भेजते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है हायर स्टडीज से रिलेटेड किसी भी कंट्री की, तो क्रॉन इमिग्रेशन से एक बार जरूर संपर्क करें। क्रॉन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरीके से मेरे चैनल के ऊपर कम से कम 700 से ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया वो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।